हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपका चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्लास 11 का मेरी तरफ से पहला चैप्टर है, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता आपका कोर्स कितना हो गया है, तो प्लीज़ थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कर दीजिए। आप कमेंट में ये बता दीजिए कि मैं आपके लिए कौन सा चैप्टर पहले अपलोड करूँ। वैसे मैं आपको चैप्टर 3 कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, ये जो चैप्टर्स है, जो क्लास 11th में चैप्टर्स हैं, कुछ गिने चुने भी हैं और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं। उनमें से क्या है, देखो ये चैप्टर्स है ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट है टू फॉर द यूजफुल ऑफ 12th बोर्ड एग्जाम। अभी आप 11th में पढ़ रहे हो, ठीक है, पर हाँ, जो आपको इस तरह से पढ़ना है कि जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और भी चैप्टर्स मैं आपको बता दूंगा कि ये जो चैप्टर्स हैं 12th में यूज बहुत है इनका 12th में, या आप इस लास्ट में चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है उसमें इसका बहुत यूज है। और जो आप जो कहते हैं नीट IIT JEE, तो इनका क्या बहुत बड़ा योगदान है, कह सकते हो। आप इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलो पहले इसी चैप्टर को शुरू करते हैं, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और मेरी तरफ से गारंटी है, मैं आपको चैप्टर का एक भी पॉइंट छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। छोटी छोटी जो मिस्टेक हो जाती हैं आपसे या वो, तो मैं आपको इसमें कवर करा दूंगा। देखो एंगल्स क्या होता है, एंगल्स पहले समझे एंगल्स। और तो हम देखेंगे एंगल्स। तो एंगल कैसे बनता है, एक होती है रे, उस रे को हमने नाम दिया है इनिशियल रे, ठीक है। इनिशियल रे इसको हमने नाम दिया है। तो रे किस तरह की होती है, एक पॉइंट ओ होगा और उसके सामने क्या है, एरो। इसे तो रे कहते हैं। जिस रे से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, जिस एंगल पे हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और जिस जो एंगल बनेगा, ये इनिशियल रे होगा और ये होगी टर्मिनल रे। टर्मिनल रे, क्योंकि हमने क्या है, हम यहाँ से एक एंटी क्लॉकवाइज गए, तो जिस एंगल से हमने यहाँ तक गए वो थीटा एंगल हो गया, तो उसे कहते हैं अपना एंगल। कि इनिशियल रे से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, जिस थोड़ा सा स्थान और मतलब 1 यूनिट हमने क्या किया, हम एक डिग्री गए, 1 डिग्री गए, तो हमारे एंगल क्या होगा, 1 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इनिशियल रे तक टर्मिनल रे तक पहुंचने के लिए हमें क्या कुछ एंगल कवर करना पड़ेगा, उसको कहते हैं हम अपना एंगल, ठीक है। अब जो एंगल है, एंगल आपको दो तरह से होगा। एक तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव एंगल्स क्या होता है, और एक क्या होता है नेगेटिव एंगल्स। देखो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा नहीं कि एंगल्स नेगेटिव है, बस वो डायरेक्शन का हिसाब है। इसमें क्या हुआ, जो आपको इनिशियल रे होगी वो क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जाएगी, ठीक है। एंड ये क्या है, आपकी इनिशियल रे है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो जो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि जैसे 12, 11, 10, 9, 8, इस तरह से क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या पॉजिटिव एंगल्स बनाया होगा। अब क्या है, अगर यही तो इनिशियल रे है, इनिशियल रे है, अगर यही इनिशियल रे अगर क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाए, मतलब क्लॉकवाइज इस तरह से अगर एंगल बनाना स्टार्ट कर दे, तो जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। अगर ये मान लो, ये एक और एंगल ले लेते हैं हम, कि ये इस तरह से एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव एंगल हुआ, ये इनिशियल रे होगा, और ये क्या होगा, टर्मिनल रे हुई। तो अगर ये एंगल इस तरह से बन रहा है तो ये पॉजिटिव एंगल, अगर ये एंगल इस तरह से बन रहा है नेगेटिव एंगल। अगर हम इसको एंगल 90 डिग्री कहें तो क्या होगी, पॉजिटिव 90 डिग्री होगा। अगर हम इसे -30 डिग्री कहें तो नंबर्स कभी नेगेटिव, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस में नंबर चला गया, इसका मतलब ये है माइनस का, ये क्या है, डायरेक्शन चेंज है इसकी। अब देखो, आपको हमेशा आप लिखते होंगे कि एक एंगल इस तरह से लिखते हो, उसे क्या कहते हो, 360 डिग्री कहते हो ना। ऐसा तो नहीं कभी आपने प्लस, देखो अगर आप इसमें नहीं लिखो तब भी ये 360 प्लस पॉजिटिव है। अगर आप इसे इस तरह से कर दोगे, इस तरह से एरो का साइन चेंज कर दोगे, तो ये -360 लिखना पड़ेगा। आप हमेशा जीवन में क्या करते हो, ऐसे बना के एक टिक कर देते हो, यहाँ पे ऐसे इस तरह से ये वर्टिकल हो जाता है, तो ये पॉजिटिव है इस वजह से। तो हमें क्या है, अननोन हम क्या ऐसे ही बना देते हैं। आज पता चला जो एंगल होता है, इसको जो ये होता है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है और पॉजिटिव एंगल होता है। अगर हम इसका एंगल का जो वो है एरो हेड अपोजिट चलाएंगे तो -360 हो जाएगा। ये तो था आपका एंगल, जो कि हमारा होगा कवर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रेडियन। यस, जो आपका जो एंगल है, एक तो हमारा थीटा में होता है और दूसरा होता है रेडियन। रेडियन को हम क्या करते हैं, पाई में डिनोट करते हैं। रेडियन इज इम्पोर्टेंट, तो रेडियन समझते हैं। अगर कोई एक सर्कल 1 यूनिट का है, अब देखो यूनिट क्या है, यूनिट आपकी हमने सिर्फ 1 यूनिट लिखा है, ये 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, या 1 किलोमीटर। हम ज़्यादातर हम 1 मीटर मानते हैं या 1 सेंटीमीटर मानते हैं। तो यूनिट इतना छोटा सर्कल बनाएंगे, तो हम क्या है,
जिस जो सर्कल की रेडियस होगी, ये ओ ए रेडियस है, 1 यूनिट का जो सर्कल बनेगा, 1 यूनिट का जो सर्कल बनेगा आपके लिए, ठीक है, अगर हम उसकी जो आर्क है, आर्क क्या है, वो 1 यूनिट आर्क ले लें, जो आपको जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपको 1 रेडियन का एंगल बनेगा, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। कब बनेगा, अगर उसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, और जो आर्क है, आर्क ए बी मान लो, जो आर्क है हमने क्या है उससे नाप कर लिया इसकी 1 आर्क कर ली, 1 यूनिट की आर्क, जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपका रेडियन होगा, ठीक है। तो ये एंगल आपका रेडियन हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखो आप यहाँ से देखोगे, जितनी हमारी ये रेडियस है उतनी अगर आपने ली आर्क, तो आपका क्या बना, रेडियन उतने का ही बनेगा। तो मतलब आप एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए इसमें। तो ऐसे देखिए हमने क्या किया इसमें, इट इज वेल नोन इक्वल आर सबटेन इक्वल एंगल। इसे समझने के लिए एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर ये 1 यूनिट के आपके लिए सर्कल है, 1 यूनिट का सर्कल है, और मैंने आपके लिए क्या है, ये जो आर्क है, ये ओ ए बी जो आर्क है वो मैंने आपको ले ली 2.5 ले ली। इसी जो रेडियन एंगल बनेगा ना, रेडियन एंगल अलग है, रेडियन अलग है, जब वो रेडियन बनेगा वो क्या हुआ, आपका रेडियन हो जाएगा वो 1/2 डिग्री हो जाएगा। डिग्री क्या है, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, 1/2 होगा। तो क्या है, आपने देखा जितना आर्क है उतना ही रेडियन है। तो यहाँ देखा इट इज वेल नोन इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल। अब हम ये कह सकते हैं इसमें वैल्यू में, और इट इज वेल नोन इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल रेडियन, ठीक है। तो आपने देखा है, पता है इक्वल आर्क, आर्क को हम क्या है, इसको एल से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से। तो हम देखिए इक्वल आर्क, आर्क क्या है एल, किसके इक्वल, सबटेंड इक्वल एंगल थीटा। तो देखिए इक्वल आर, हम कह सकते हैं इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल, तो हम इसे इक्वल भी कर सकते हैं। तो हमें पता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, मतलब हमें इसमें जरूरत क्या है, इसकी आर की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कि थीटा जो एंगल बनेगा या जो एंगल है वो किसके उसमें है, एल अपॉन आर के रेशियो में। तो आप इसे याद करना इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं एंगल और रेडियन में डिफरेंस क्या है। यस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए। तो देखो एंगल और रेडियन में क्या डिफरेंस है। देखो अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई सर्कल है वो एक थीटा एंगल बना रहा है, अगर वो एंगल रेडियन में होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियन। अगर कोई थीटा एंगल बन रहा है वो रेडियन के लिए रेडियन, और यहाँ जो एंगल बनेगा जो एंगल के लिए उसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। अगर वो एंगल की बात हो गई, मैं आप बोल रहे हैं भैया बताओ इस सर्कल में कितने एंगल है, तो उसे हम किस में मेजर करेंगे, डिग्री में। अब हम बोले भाई इसमें बताओ उसमें रेडियन कितना है, आप उस वैल्यू को रेडियन ही कहेंगे, मतलब कि पाई में जो करते हैं, ठीक है। अब इसमें सेकंड पॉइंट आपके लिए मिलता है, जो डिग्री होती है, जो कंप्लीट सर्कल जो एंगल बनाएगा वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम बोले हैं भैया इसका कंप्लीट रेवोल्यूशन या डिग्री कितनी होगी इस एक पूरे सर्कल में, वो कितना होगा, 2 पाई होगी, क्योंकि हम ये इतना एंगल 180 होगा, तो जब एंगल 180 है तो इसका पाई कितना होगा, रेडियन होगी। अगर एंगल 360 है तो टोटल कितना होगा, 2 पाई होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 पाई इक्वल टू 360, मतलब पाई की जो वैल्यू है रेडियन किसके इक्वल है, 180 के। अब आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि रेडियन मीजर्स, रेडियन को हम किस तरह से मीजर्स करते हैं। तो देखिए आपको पता है रेडियन क्या है, हमेशा पाई ऊपर है तो आप पाई करोगे अपॉन 180 इंटू डिग्री मीजर्स, यस। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे कि हम याद तो कर लेते हैं पर भूल जाते हैं, इसके लिए याद करने के लिए मैं आपको बता दूं। देखो ऊपर क्या है, रेडियन मीजर्स है, रेडियन किसमें मेजर किया है, पाई में, ठीक है। तो जब पाई किसकी इक्वल 180, तो आप पहले पाई लिखोगे अपॉन 180, जितना डिग्री का हमें दे रखा है। मान लो हमें 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो हमें पता है रेडियन की वैल्यू क्या होती है, रेडियन होता है रेडियन पाई, ठीक है। और पाई जो है तो 180 नीचे आ जाएगा, क्योंकि पाई किसकी इक्वल 180 है इंटू 30 डिग्री। तो 0 काटो 3 6 जा, मतलब पाई अपॉन 6, 30 डिग्री जो था वो रेडियन में आपको कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 6 वैल्यू बन जाएगी। अगर हम इसका रिवर्स कर लें, डिग्री मीजर्स कर लें, डिग्री मीजर्स, तो आप देखोगे डिग्री के लिए क्या करना पड़ा, तो इसका रिवर्स कर लीजिए, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मीजर्स। तो आप देखोगे अभी हम देखा, मान लो हम इसका निकालते हैं, हमें रेडियन दे रखी है पाई अपॉन 6, आपको उसका डिग्री निकालनी है। तो देखो हम 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 6,
पाई से पाई कट गया 6 3 जा मतलब 30 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका कन्वर्जन करना। दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसका रिवर्स फॉर्मूला डिग्री मीजर्स है, आप इसे याद रखना। डिग्री किस में की मीजर्स किया था, पाई में, और पाई किसके इक्वल 180 के अपन 180 इंटू, जब डिग्री मीजर्स करने के लिए क्या चाहिए, डिग्री मीजर चाहिए, रीडिंग को निकालने के लिए डिग्री चाहिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लाएंगे। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका सिर्फ रिवर्स है, आप एक याद कर लीजिए, दूसरा बन जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे कर लीजिए। अब आप देखिए, अगर आपसे कोई बोले ये जो सर्कल है इसमें बताओ कितने रेडियन का सर्कल है, तो आप कहोगे भैया 2 पाई का रेडियन का सर्कल है। अगर आपसे ये बोला है ये अगर सर्कल है तो बताओ इसमें डिग्री कितनी है, मतलब पूरे सर्कल की डिग्री कितनी है, आप बोलोगे 360 डिग्री मीजर्स है। ठीक है, वो अगर वो रेडियन का है, मतलब रेडियन मीजर्स, रेडियन मीजर्स मतलब रेडियन आपको मेजर करना है, तो आप बोलोगे 2 पाई का पूरा एंगल है, मतलब ये नाम तो इसका एंगल ही होगा, तो नाम इसका एंगल होगा, क्योंकि हम इसको एंगल से बताएंगे भैया इसमें बताओ कितने एंगल का है, बस हमने एंगल पर नाम जुड़ जाएगा। भैया रेडियन एंगल कितना होगा, हम बोलेंगे रेडियन एंगल 2 पाई होगा। बोल दिया भैया डिग्री एंगल कितना होगा, तो आप बोलो डिग्री एंगल 360 होगा, या 30 डिग्री हुआ, या 45 डिग्री होगा। ठीक है, अगर बोल दिया भैया और ये पाई हो सकता है, ये पाई बाई 3 हो सकता है। अब देखते हैं, अगर 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, और 90 डिग्री हो, और 180 डिग्री हो, तो इसको जो ये क्या है, डिग्री मीजर्स है और रेडियन की है। अभी हमने देखा अगर आप रेडियन कन्वर्ट करोगे तो ये पाई बाई 6 होगा, ये पाई बाई 4 होगा। कैसे होगा पाई बाई 4, देखो अगर हम इसे रेडियन निकालेंगे तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री कितनी है 45, तो देखो 45 से ऐसे काटोगे तो ये 5 9 जा, और 5 3 15, 5 से 30, 9 हो 9, और 9 4 36, मतलब पाई बाई 4 आ गया। अगर इसको पाई डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो पाई अपॉन 180 इंटू 60, मतलब ये 6 3 जा, तो ये पाई बाई 3 आ गया। अगर ये 180 है तो पाई अपॉन 180 इंटू 90, तो आप इसे पाई बाई 2 करोगे, और ये आपको 180 है तो पाई की डिग्री हो जाएगी। आपने डिग्री में पाई से रेडियन, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना सीख लिया, और आप इसे याद भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये वाला कि आपको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा कि बताओ 30 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट होके आप कितना मिलेगा, फिर इसका यूज करके हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। 2 एंगल और डिग्री एंगल रह गए आपको, ये क्या है 3 पाई बाई 2 होता है, और ये जो आपको 2 पाई होता है, आप निकाल सकते हो पाई अपॉन 180 इंटू 270 0, ये 9 2 जा 18, और 9 3 जा, मतलब 3 पाई बाई 2 आ गया, और ये 2 पाई है ही है। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है, देखिए अगर ये आपको 180 डिग्री एंगल दे रखा है, तो आप क्या करोगे, ये 180 डिग्री एंगल है, 1 डिग्री कितने किसके साथ होता है, 60 मिनट के होता है। ये जो पॉइंट सा लग रहा है, ये एक आग सा लग रहा है, वो क्या है, मिनट होता है, और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड के। ये जो दो वाला आएंगे सेकेंड, तो 180 डिग्री को हम कैसे कर सकते हैं कि 1 डिग्री कितना होगा 60 मिनट के, और उसमें से 1 मिनट किसके होगा 60 सेकेंड के। अगर आपको 180 डिग्री को सेकेंड में बदलना हो तो क्या करोगे, 180 इंटू मिनट, तो मिनट कितने 60 मिनट हो गया, 60 इंटू 1 कर सकते हैं। अब हमको पता है कि जो 1 मिनट होगी, जब इसका 60 मिनट 1 का करोगे तो 180 इंटू 60 हो गया, इंटू 60 सेकेंड के लिए, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, आपको ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना होगा कि इसके एंगल को मिनट में कन्वर्ट करिए, सेकंड में कन्वर्ट करिए। ये देखिए आपके एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन है आपका 25 डिग्री को हमें क्या है रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में। तो मैंने आपको बताया आप रेडियन में चेंज करोगे तो रेडियन किसके पहले क्या होता है, रेडियन को हम किस में करते हैं, पाई में, तो पाई, और पाई किसके होता है 180 इंटू डिग्री, क्योंकि डिग्री से तो रेडियन होगा, इंटू 25। अब ये 5 5 25, 5 3 15, और ये 3 5 से 30, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ये 5 पाई बाई 36। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, माइनस में कोई चिंता नहीं है, माइनस तो एक डायरेक्शन बताने के लिए कि डिग्री मतलब रीडिंग नेगेटिव एंगल है या पॉजिटिव एंगल है। तो जैसे हम इसको रीडिंग बदलना है, आपको पता है पाई अपॉन 180 इंटू, अब देखो मैंने आपको बताया था कि क्या है मिनट में है, तो पहले हम क्या है -47 डिग्री, हम मिनट को किसमें क्या करनी है, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है यहाँ डिग्री मीजर्स रखना पड़ता है, मिनट सेकंड का तो कोई फंडा है नहीं है। देखो ये 30 ये मिनट है, ये मिनट है, तो हम इसे क्या है मिनट से ही डिवाइड करेंगे डिग्री करने के लिए,
तो 0 से 0 कट गया, 3 1/2 आ गया। जैसे करोगे तो ये 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8 और 9 और ये क्या आ गया +1/2 कितना आ गया 95/2 डिग्री मीटर से बनेगा आपको पूरा। ठीक है, अब जैसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसे 5 1 जा 5 4 5 1 45 तो 5 5 3 15 और 5 6 30 आपको बोल गया 19π/72 डिग्री, ये रीडिंग बन गया आपका। ठीक है, तो आपका देखिए ये नेगेटिव साइन था, आपका नेगेटिव साइन अब लगा लीजिए, हो गया। अब एक 240 डिग्री को हमें रेडियन बनाना है, तो लीजिए रेडियन π/180 इंटू 240, 0 से 0 कट गया, ये आपका कट जाएगा 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो 4π/3 इसका क्या होगा रेडियन में चेंज होगा। सेम ऐसे 520 को करना है, किसी को चेंज कर लीजिए रेडियन में, क्या होगा π/180 एक फॉर्मूला कर लीजिए इंटू 520, 0 से 0 कट गया, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 2 से 12 और 2 9 18 और कट गया नहीं, ये 26π/9। यस, आपको कभी ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है। पूरा आंसर लिखने के बाद आप है हमें तो निकालते रेडियन निकालते हैं, रेडियन 5π/36, तो आप लिख लीजिए रेडियन मीजर्स, बस आप इतना रखते हैं रेडियन लिख दीजिए, आपका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि फाइंड डिग्री मीजर्स, मतलब जो आपको जो वैल्यू रखी है 1 2 3 4 क्या है रेडियन दे रखा है और आपको क्या निकालना है इसका डिग्री मीजर्स निकालना है। तो देखिए डिग्री मीजर्स के लिए आपको बताया था कि आप इसे 180/π इंटू रेडियन मीजर्स, जो रेडियन कितना है 11/16 दे रखा है, इसे आप काट लीजिए, 2 9 जा 80 और 2 8 जा 2 4 जा और 2 45, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 45 इंटू 45, आपको वैल्यू मिल जाएगी 594/4 पाई मिल गई। अब देखो इसमें जो पाई की वैल्यू क्या रखनी है आपको 22/7 रखनी है, इसमें रख दो 495 इंटू 22/7 ऊपर जाएगा तो 7 और वैल्यू कितनी /4 है। तो जब आप इसमें सॉल्यूशन करोगे आप इस वैल्यू को तो 4 बन जाए 4। तो देखिए तो आप इसे अगर हम यहाँ से सॉल्व आपसे कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ यही वैल्यू पुट कर देते तो सही रहता, कोई बात नहीं। 11 से 2 जा टाइम्स कट जाएगा, 11 4 जा 45 44 11 5 जा 55, ये वैल्यू कितनी आपको 7 5 जा 35 3 7 4 28 1 3/8 आ गया। अब इसे क्या आपको डिग्री मीजर्स मिलेगा। अगर आप इसे यहीं तक छोड़ देते हो वेरी गुड, नहीं तो आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी में ऑल सॉल्व करके दे रखा है, कोई बात नहीं। आप 315 को आप इसे डिवाइड करिए किससे 8 से, देखिए 8 तो 8 3 24 8 4 32 मतलब 8 3 जा 24 तो 6 और ये 7 75 8 9 जा 72 आपको वैल्यू 3 मतलब 39/3/8 क्या है ये डिग्री मीजर्स आ गया। अभी एनसीईआरटी में और सॉल्व करके दे रखा है, क्योंकि हमने बताया था जो 39 क्या है डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो आप 39 को अलग रख लीजिए। हमें क्या इसको चेंज करना है 3/8 को अभी मिनट